नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के टॉपिक की, इस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की। दोस्तों, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो रैंडमली हैं, कहने का मतलब चैप्टर वाइज नहीं है, बार बार मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फिर एक बार फिर से मैं बता दूँ कि टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। और ये क्वेश्चंस आपके अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप देख रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस का वही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बेजाइनल स्पंज मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू। कहने का मतलब कि जो बेजाइनल स्पंज होता है फैमिली प्लानिंग के लिए वो कौन सी मेथड होती है। तो ये जो है फिजिकल मेथड होती है, मतलब ये फिजिकली यूज की जाती है। नेक्स्ट, मालाडी इज ए कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स कंटेन। इसमें क्या होता है, कहने का मतलब मालाडी में क्या होता है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मालाडी के अंदर ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, प्रोस्टोजन पाया जाता है, ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी कि सहेली न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेन, सहेली क्या कंटेन करती है। तो सर सहेली जो होती है वो सेंट्रोक्रोमेन जो है उसको सहेली कंटेन करती है, मतलब ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहां पे, Which one of these is रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बैसिली, मतलब बैसिली या बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 5 नंबर, स्पायरोचीट्स इज, ये क्या होते हैं, तो किस शेप के होते हैं। एक्चुअली बैक्टीरिया है तो स्पाइरल शेप के होते हैं सर, स्पायरो से स्पाइरल शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ मैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है वाटर बोर्न डिजीज इसमें से कौन सी है। तो सर वाटर बोर्न डिजीज आपका कॉलरा होता है। कॉलरा का मतलब हैजा, ये मक्खियों से फैलता है, और वाटर बोर्न डिजीज होता है दैट इज, आप कह सकते हो वाटर बोर्न डिजीज जो इसमें है वो कॉलरा है, जो कि विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसकी जो वाहक होती हैं, वेक्टर होती हैं, वो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइज। अगला क्वेश्चन है, इन डिप्थीरिया द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अफेक्ट। डिप्थीरिया के अंदर आपका कौन सा अंग जो है वो अफेक्ट किया जाता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो डिप्थीरिया में अफेक्ट होता है। कहने का मतलब गले तक लेकर के, वो जो ऊपर वाला होता है ना, गले में आपका नेजल फेरिंग्स हो गया, आपके ट्रैकिया का ऊपर वाला भाग हो गया, तो वो सारी चीज़ें। अगला है क्वेश्चन, अब प्रोटोजोअल डिजीज़ इज, इसमें से कौन सा प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। मलेरिया का जो मेन कारक होता है, पैथोजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। 4 प्रकार का होता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मलेरिया के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द कैरियर ऑफ रेबीज़, रेबीज़ का कैरियर कौन होता है, एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर के जाता है। तो डॉग जो होता है वो कैरियर होता है। अगर डॉग एंड मंकी दिया हो तो डॉग एंड मंकी होता है, जैकाल दिया हो तो जैकाल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेन कैरियर है वो होता है डॉग, हाइड्रोफोबिया का या रेबीज़ का। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि द डिजीज़ दैट अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है, वो की है एड्स। एड्स जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एड्स जो है वो T4 सेल्स जो होती हैं उनको नष्ट करता है, जिसको हम लोग हेल्पर T सेल्स बोलते हैं। मैं अगर आपका हो गया तो एड्स के ऊपर एक पूरी की पूरी क्लास हो सकती है, अच्छी वाली क्लास हो सकती है, बड़ी सी। और मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास करते हैं बीमारियों के ऊपर, जिसमें बोर्ड पे आपको चीज़ें बताई जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिवर्स फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। एक्चुअली रिवर्स नहीं लिखा, आई एम सॉरी, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो होता है सेलुलोज। हम लोगों का क्या होता है, जंतुओं का ग्लूकोज होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन काज, पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, तो भैया मैरेस्मस होता है। एक मैरेस्मस जो है वो एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि द एग्जाम्पल ऑफ द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से कौन सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑलिक एसिड जो होता है या ऑलिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार से अनसेचुरेटेड फैट होता है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूसॉल बोलते हैं। एडिनबर्ग और यूसॉल से याद रख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे।
अगला क्वेश्चन है कि मीजल्स इज काज्ड बाई, मीजल्स जो होता है वो कैसे काज होता है, कैसे होता है, तो कौन सा वायरस होता है, रूबेला वायरस होता है। आपने देखा होगा कि जब खसरा का और मतलब रूबेला का करने का मतलब टीका लग रहा था, तो एक्चुअली रूबेला वायरस से ही मीजल्स होता है, तो वो मीजल्स मतलब रूबेला का ही टीका लगता है। अभी आपने शायद देखा होगा या फिर नहीं आपको पता होगा तो आप समझ लीजिए ऐसे। तो मीजल्स जो होता है वो रूबेला वायरस के द्वारा काज होता है। अगला है रूबेला वायरस कॉन्टेन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है। रूबेला वायरस के न्यूक्लियस में सर प्रेजेंट होता है आरएनए। देखो ज़्यादातर जो आपके वायरसेस हैं उसमें आरएनए ही प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अनकम्युनिकेबल डिजीज है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। तो कैंसर जो है सर वो एक प्रकार का अन या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। विष इसे बोलते हैं ना कि मतलब ये संक्रामक नहीं है, असंक्रामक है। अगला है क्लोरोजाइलिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल जो होता है वो कहाँ पे होता है, मतलब एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है, क्या बनाने में, तो डेटॉल जो होता है वो एक्चुअली क्लोरोजाइलिनॉल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डेटॉल में उपयोग में आता है। अगला है कि पैरासाइटिक डिजीज़ इज़, इसमें से कौन सा पैरासाइटिक डिजीज़ है। तो जो ऐसे डिजीज़ जो कि आपके खास करके उसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोवन के द्वारा या बड़े कृमि के द्वारा, वर्म्स के द्वारा, वो पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ये जो है एक प्रकार से पैरासाइटिक डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ डिजीज़ फ्रॉम यूनिवर्सेस। अगर हम बात करें कि हमें पूरी दुनिया से एक तरह से रोग को ख़त्म करना है, पूरी दुनिया को रोग मुक्त करना है, तो इसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, तो इसे इरेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इरेडिकेशन बोलते हैं। इरेडिकेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर देना। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस एमिनेज आर इंक्रीज इन, ट्रांस एमिनेज जो होता है वो किस में इंक्रीज हो जाता है, हेपेटाइटिस में हो जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में आपके शोथ हो गया, लीवर में इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें ट्रांसमिनेजेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्चुअली एंजाइम्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फूड पॉइजनिंग इज़ मेनली काज्ड बाई, इसमें से फूड पॉइजनिंग किससे काज होती है। देखो वाटर बॉर्न डिजीज़ पढ़ लेते हैं, अभी फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, तो साल्मोनेला जो होते हैं वो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं, जैसे टाइफाइड इत्यादि हो जाता है, ठीक है। अगला है कॉलरा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, अब इसमें से कॉलरा के अंदर में क्या होते हैं, निमोनिया की शिकायत नहीं होती है कॉलरा में, ठीक है, इसके रेसेस भी नहीं पड़ते हैं, डिसेंट्री नहीं होती, पेचिस नहीं पड़ती, ठीक है, आपको डायरिया होता है। और ये है डिहाइड्रेशन, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। दैट मतलब एक कैरेक्टर है कॉलरा का, हैजा का, ठीक है, कॉलरा होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो सही आंसर क्या है, डिहाइड्रेशन। सर अगला क्वेश्चन आपका है मम्स यूजुअली अफेक्ट इन चिल्ड्रन। मम्स जो होते हैं इसे हम कन्फेड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये कान के नीचे ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड को पैरोटिड ग्लैंड, तो ये अफेक्ट होती है। तो एक्चुअली जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड है वो मम्स में अफेक्ट होती है, सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर इज, आपके अंदर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा सर। एक्चुअली यहाँ पे गाउट लिखा है, ठीक है, गाउट है, यू है, तो गाउट हो सकता है, गोइटर हो सकता है, नेट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। बहुत आसान है, घेंगा होता है, गोइटर होता है, तो सही आंसर क्या है सर, गोइटर। एक्चुअली मैंने सामने क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लेकिन तब भी ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पोलियो जो होता है वो क्या है, एक प्रकार से कौन सा डिजीज़ है सर। बहुत आसान है, वायरल डिजीज़ है, बचपन से हम लोग 2 बूंद ज़िंदगी की पी रहे हैं, तो क्या है ये, एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं वायरल डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन, प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एग्स में प्रेजेंट होता है, ओके, सही बात है। अगला क्वेश्चन है डीपीटी इज़ इम्यूनाइजिंग अगेंस्ट फॉर, डीपीटी किसके लिए दिया जाता है, तो डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है, पर्टूसिस के लिए दिया जाता है, टिटनस के लिए दिया जाता है। देखो इसमें क्या क्या है, पोलियो नहीं दिया जाता, टाइफाइड नहीं दिया जाता, कॉलरा नहीं दिया जाता, यहाँ पे सही आंसर क्या है, डिप्थीरिया, आपका सही आंसर क्या है, डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइटल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज, मतलब एक वाइटल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें से कौन सा है, मैग्नीज नहीं है, जिंक है, कौन सा है, जिंक है, जिंक जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? तो विटामिन B12 जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? विटामिन B12। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 30 क्वेश्चंस बताए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से, जो कि D-Pharma फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।